नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल लेटर निकल करके आ रहे हैं। एक नहीं बल्कि आपको दो धड़ाधड़ ऑफिशियल लेटर निकल करके आ रहे हैं। क्या कुछ लेटर में है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन भी निकल करके आ रही है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो आप लोगों का लंबा हो जाएगा। तो क्या कुछ लेटर में निकल करके आ रहा है, इन सबके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये आपको एग्जाम को लेकर के है और ये जानना आप लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है। यदि ये बातें आप नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी तकलीफ होने वाली है और आप बाहर भी हो सकते हैं, छट भी सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको याद रखना है और काफ़ी ही बारीकी से ध्यान देना है। क्या कुछ बीपीएससी का कहना है, इसको हम लोग पहले बड़ा मैं इसे कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख भी सके, और उसके बाद हम लोग A to Z 1 to 1 आपको पॉइंट्स पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के विज्ञापन संख्या इतना प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सबके लिए ये बातें आपको कही गई हैं। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित आपको बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि क्या कुछ आपका विवाद चल रहा है और भी आपको क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के परामर्श के से विभाग का आपका यहाँ पर निर्णय अंतिम होगा। ये दोस्तों तो आपका यहाँ पर विभाग की निर्णय के बारे में बात करी है। जैसा कि आपको पता है, ये सरकार ने भी आपका क्लियर कर दिया है कि एनसीटी का जो भी आपका होगा वो आपका एनसीटी के अनुसार ही मान्य होगा, न कि आपको ऐसा कुछ भी आपको किया जाएगा। तो एनसीटी जो भी निर्णय लेगा बीएड के मामले में वो आपको सरकार मान्य करेगी। ये बातें आपको ध्यान देनी है। और भी आपको कुछ बातें कही गई हैं। उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, क्या कुछ आपको कहा गया है, उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त ओएमआर सीट की यहाँ पर सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समकक्ष की जानी है। दोस्तों, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी, जिसे आपको फिल करेंगे आप लोग, उसको आपको उसी में सील किया जाएगा और आपके आंखों के सामने ही उसे सील किया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि भविष्य में यदि उनका ओएमआर सीट अनुपलब्ध है, जैसे कि आपका ओएमआर सीट आपका रिजल्ट ही नहीं आया और अनुपलब्ध पाया गया, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो उस स्थिति में मिसिंग पाया जाता है, तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसी आपको स्थिति पैदा होती है तो उसका सारा का सारा जवाबदेही यहाँ पर होने वाली है अभ्यर्थी की। और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने इस विषय को साफ साफ उन्होंने कहा भी है। ठीक है ना। तथा ये कदाचार की श्रेणी में आपको माना जाएगा, कदाचार की श्रेणी में ही आपको ये माना जाएगा। अतः अभ्यर्थी ओएमआर आंसर सीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ें। अर्थात जो भी आपको वीक्षक होंगे वो आपके जो परीक्षा है, जो आपका यहाँ पर ओएमआर सीट है, उसे आपको सील करेंगे और आपको मौजूद रहना है। ऐसा नहीं कि अपना ओएमआर सीट थमा करके आप निकल गए, ऐसा नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। ये आपकी नौकरी से जुड़ी हुई संबंधित आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये आपको नॉलेज है और इसको आपको कर लेना है। और ओएमआर सीट जो भी है आपको सील होने के बाद ही आपको कक्ष छोड़ना है। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो ओएमआर सीट माना जाएगा कि आपने अपने पॉकेट में रख करके घर ले गए। अब इसकी कोई भी जवाबदेही बीपीएससी की आपको नहीं समझी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अतः सी-टेट बी-टेट अपीयरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। ये बातें आपको कही गई है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आपको उपलब्ध होना चाहिए। वो अपीयरिंग स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सी-टेट के हों, बीएड के हों, कोई भी आपको अपीयरिंग स्टूडेंट हो, वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तिथि तक आपको आवश्यक रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं। तो ये थी आपको एक लेटर। और भी आपको क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19/8/2023 का ये आपको लेटर है। नीचे वाले लेटर में आपको क्या कुछ कहा गया है इससे भी आप देख लीजिए। दिनांक 24
दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित की जाने वाली यहाँ पर आपको प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो आपको नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से ई एडमिट कार्ड आपको प्राप्त है। जैसा कि आपको पता है, डाउनलोड करने की प्रक्रिया आपको प्रारंभ कर दी जा चुकी है, जिसमें अभ्यर्थी का आवंटित परीक्षा केंद्र कोड जो आपको है जिला का नाम दर्ज है उसमें, और दिनांक 21/8/2023 से दोस्तों ये है आपका दिनांक 21/8/2023 से आपका जो एडमिट कार्ड है, रियल वाला एडमिट कार्ड है, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा, जहां पर आपको सेंटर भी होने वाला है। से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके करने के उपरांत देख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 21 से आप अपना जो भी आपको है उसे आप देख सकते हैं, जो ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड है। और जैसा कि आपको पता है कि 24 से एग्जाम में तो आपको बैठना ही है, तो 21 को आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कुछ है इसके बारे में भी हम लोग नीचे देख लेते हैं कि क्या कुछ आपको कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों सभी अभ्यर्थी, यहाँ पर आपको कहा गया है एक बात काफ़ी ही महत्वपूर्ण, दो बात आपको कही गई हैं। पहला बात है कि सभी अभ्यर्थी आपका जो प्रति है, ठीक ना, प्रति पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति आपको लेकर के जानी है। जैसे आपका एग्जाम है, आपको एक पाली में एग्जाम है, तो आपको 2 लेकर जाना है प्रवेश पत्र, 2 प्रवेश पत्र, इसलिए कि एक प्रवेश पत्र आपका यहाँ पर जमा कराने के बारे में बात कही गई है। प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको 2 लेकर जाना है प्रवेश पत्र, 2 प्रवेश पत्र लेकर के जाना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है कि 2 प्रवेश पत्र, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको 2 प्रवेश पत्र लगेंगे, 2 प्रवेश पत्र आपको लगेंगे। एक प्रवेश पत्र वहीं वीक्षक के सामने आपको हस्ताक्षर करा करके वो आपको रख लिया जाएगा और एक प्रवेश पत्र आपके पास रहेगा। आगे क्या कुछ है, अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व, अर्थात यहाँ पर आपको ये दोस्तों पता चले कि आपके पास 2 प्रवेश पत्र, तो 2 पारियों में यदि आपकी परीक्षा होगी, एगो भाषा के और एक आपका जो समान अध्ययन के बारे में बात कर लें, या फिर आपको जो भी आपको पढ़ाना है उस विषय के बारे में बात करें, तो आपके पास 2 तो चाहिए, क्योंकि 2 तो आपको जमा हो जाएंगे। तो आपको 3 कॉपी करा करके घर पर रख लेना है और 2 को लेकर के हमेशा जाना है जब भी एग्जाम आपको आएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है कि जब आप निकालें अपना प्रवेश पत्र तो 3 की संख्या में आप निकालिएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में आपको प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ये बातें आपको ध्यान देनी है। 10 बजे से यदि आपकी परीक्षा शुरू है तो यहाँ पर 9 बजे ही आपका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, 9 बजे आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। तो आपको पहुँचना कब है, तो 8 से 9 के बीच में आपको पहुँचना है, नहीं कि 9 से आप 1 भी मिनट पार किए तो आपका प्रवेश जो एंट्री है वो आपको वर्जित कर दी जाएगी, आपको नहीं एंट्री मिलेगी। तो 1 घंटा पहले तक आपको पहुँच ही जाना है, अर्थात 2 घंटे पहले आपको पहुँचना है। ये बातें आपको पता हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है ये बातें, ठीक है। आगे क्या कुछ आपको कहा गया है, अनुमति आपको दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश पत्र बंद, जो प्रवेश है आपका बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि समाप्ति के पश्चात यूज OMR सीट, आंसर सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा केंद्र छोड़ें। ये बातें यहाँ पर भी आपको कही गई हैं। जो आपका OMR सीट आपने यूज कर लिया है, ठीक है ना, उसको सील करा करके ही आपको अपना केंद्र छोड़ना है, आपको खास करके अपना सीट छोड़ना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके हकदार आप ही हैं। ऐसा माना जाएगा कि OMR सीट आपने पॉकेट में रख करके घर लेकर के चले गए हैं। ऐसा BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का भी ये बातें आपको कहनी थी। तो ये दोस्तों 2 आपको अपडेट थी जो कि आपको देना जरूरी था, और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। एक काफ़ी ही गुड न्यूज़ भी आपको निकल कर आ रही है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं।